पहचान है, कोई बुजुर्ग है 80 प्लस का, वो अलग बात। तो अंग्रेजों ने एक चाल खेल दिया इस देश के लोगों के साथ, लेकिन मैं उस समय के लोगों को गलत नहीं मानता, क्योंकि उस समय राष्ट्र था ही नहीं। हाँ, मैं इन बुद्धिजीवियों को यह गलत मानता हूं कि सभी परेशान थे, हिंदू भी परेशान थे, मुसलमान भी परेशान थे, और सैयद साहब बहुत आलिम आदमी थे, इसलिए वो अच्छे तो हैं पर महान नहीं बन पाए, क्योंकि महान व्यक्ति तभी होगा जब वो सबको साथ में लेकर चलेगा। महात्मा गांधी, सम्राट अशोक, अब नींव पड़ गई। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ ही संप्रदायवाद की नींव पड़ गई। संप्रदायवाद की नींव पड़ गई। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में, राष्ट्रवादी धारा का एक सशक्त प्रतिनिधित्व बनी कांग्रेस, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया। अंग्रेजों को शंका हुई कि यार ये तो अखिल भारतीय पार्टी बना ले गए यार, ये लोग, ये तो कांग्रेस पैदा कर ले गए, कांग्रेस बना ले गए, अखिल भारतीय दल बना रहे हैं, रोको इनको। तो अंग्रेजों ने सर सैयद साहब को बुलाया। दुनिया में अगर किसी को खिला नहीं सकते तो कभी किसी का खाना मत। दुनिया में अगर किसी को खिला नहीं सकते तो कभी किसी का खाना मत। अगर किसी का खाना शुरू किए, उसे बिना खिलाए तो कुत्ते जैसी स्थिति हो जाएगी। आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एक आध बार की बात अलग है, और अगर डेली खाने लगोगे, जिसका भी 100 रुपए खा रहे हो उसको कम से कम 150 खिलाओ पलटकर, कि जब भी वो तुम्हें आंख दिखाए तुम भी उसे आंख दिखाओ। और अगर पलट कर नहीं खिला सकते हो तो मत खाओ। ये आज तुम देखते हो जितने लोगों को पैर छूते हुए, नेताओं के, अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, खा रहे हैं। रिश्तेदार नहीं है, खा रहे हैं। और खा रहे हो तो पैर छूना पड़ेगा, खा रहे हो तो सलाम करना पड़ेगा, खा रहे हो तो सर झुकाना पड़ेगा। तो सैयद साहब को अंग्रेजों ने बुलाया। अरे बोले सैयद साहब कहाँ गायब हो यार? अरे बोले साहब बताइए। बोले हमने देखिए आप कॉलेज खोलना चाहते थे, हमने कॉलेज खुलवाया। हाँ बोले साहब बिल्कुल, आपका सारा अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का पहला प्रिंसिपल यहूदी। अरे बोले साहब आप लोगों ने बड़ी मदद की। बोले साहब अब आप हमने आपकी मदद की, आप हमारी नहीं करेंगे? अरे बोले साहब बिल्कुल करेंगे, बताइए। बोले कांग्रेस का विरोध करो। बोले कांग्रेस का विरोध करो। और यहीं पर 1887 में एक और पार्टी का जन्म हुआ, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य, या मैं कहूं सिर्फ एकमात्र उद्देश्य,
कांग्रेस और उसकी नीतियों का विरोध। और यहां पर सैयद साहब खुलकर सरकार के पक्ष में आ गए। और जब सैयद साहब खुलकर सरकार के पक्ष में आ गए तो हिंदुओं का वो तबका जो इन मुसलमानों से नाराज हुआ था वो और क्रोधित हुआ। और 1890 के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों की शुरुआत। 1890 के बाद हिंदू मुस्लिम दंगों की शुरुआत। तो संप्रदायवाद की शुरुआत कहां से? 1875 एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। संप्रदायवाद को बल कब मिला? 1885 कांग्रेस का जन्म। कल मैंने एक बात आपसे कही थी कि जहां से राष्ट्रवाद की धारा पैदा हुई है वहीं से संप्रदायवाद की धारा पैदा हुई। एक तरफ नेशनलिज्म की धारा चलेगी, दूसरी तरफ कम्युनलिज्म की धारा चलेगी। और संप्रदायवाद की धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद की धारा का दमन। अभी एक धारा और पैदा होगी, जातिवाद की धारा। ये धाराएं मिलकर हिंदुस्तान का खून चूसे ले रही हैं। ये धाराएं मिलकर इस देश, बड़ी कुर्बानियों से बना ये देश, और किसी एक आदमी ने कुर्बानी नहीं दी, बड़ी कुर्बानियों से बना ये देश, बहुत कुर्बानियों से। और किसी एक आदमी ने कुर्बानी नहीं दी, सबने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, सब, स्त्रियां, कोई एक वर्ग नहीं कह सकता कि यह देश मैंने बनाया है। इंदौरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, राहत इंदौरी ने। हर एक का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। सबने बनाया, सबने कुर्बानियां दी। इसलिए आज जब हम कहते हैं हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश का चीरहरण कर रहे हैं। आप इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हर वो आदमी जो विभाजनकारी ताकतों को हवा दे रहा है, हर वो आदमी जो विभाजनकारी ताकतों को मजबूत कर रहा है, वो इस देश को कमजोर कर रहा है। हक मांगना एक अलग बात है, अधिकार मांगना एक अलग बात है। और 20वीं शताब्दी खत्म होते होते एक बड़ा भयानक आदमी भारत आ गया। बहुत खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक भारत आ गया, और उसका नाम था कर्जन। और जब वो भारत पहुंचा तो संप्रदायवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। कर्जन जब भारत पहुंचा तो संप्रदायवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। उसने क्या किया? कर्जन ने, उसने बंगाल की सामाजिक संरचना का सहारा लिया। सोशल स्ट्रक्चर, बंगाल का सोशल स्ट्रक्चर क्या था? सोशल स्ट्रक्चर, जमींदार मुख्यतः हिंदू, किसान मुख्यतः मुसलमान, ये थी बंगाल की सामाजिक संरचना 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। जमींदार मुख्यतः हिंदू, किसान मुख्यतः मुसलमान, और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कौन? हिंदू मुसलमान नहीं, जमींदार और किसान। और कर्जन ने इसका फायदा लिया और बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। बंगाल विभाजन 1905।
और जब वो ढाका पहुंचा तो वहां के मुसलमानों को उसने संबोधित किया और उसने कहा कि बंगाल का विभाजन मैंने किया है अपने मुसलमान भाइयों की रक्षा करने के लिए। अच्छा, हाँ, बोला बंगाल का विभाजन मैंने किया अपने मुसलमान भाइयों की रक्षा करने के लिए। लोगों ने कहा किससे? बोला हिंदू जमींदारों से। ईसाई जो है ये मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। सद्दाम हुसैन इनका भाई था, मुअम्मर अल गद्दाफी इनका भाई था। ये जो है बड़ा अपना भाई मानते, सगा भाई। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी सीरियस बात कह रहा हूं। ये ईसाई जो है मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। देखो तुमने अपने भाई का क्या हाल किया, सद्दाम हुसैन का क्या हाल किया इन लोगों ने। भाई है भाई, भाई, आप कुछ नहीं बोल सकते। स्पीच दिया, भाषण दिया उसने ढाका में कि बंगाल का विभाजन मैंने किया है अपने मुस्लिम भाइयों को हिंदू जमींदारों से बचाने के लिए। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। 1905 में बंगाल विभाजन और 1905 में स्वदेशी आंदोलन। और इस स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। करजन को बड़ा दुख हुआ कि यार बताओ यार, मुसलमान टूट नहीं रहा यार। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। तब करजन ने सलीमुल्लाह को बुलाया, नवाब सलीमुल्लाह, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह इसको बुलाया। बोले नवाब साहब, बोले जी सरकार। बोले रहना है कि जाना है? अरे बोले रहना है सरकार। हाँ, बोले तो रहना है अगर तो मुसलमानों को आंदोलन में जाने से रोको। अगर रहना है तो मुसलमानों को आंदोलन में जाने से रोको। उसने कहा सरकार कल रोक देंगे। अरे बोले कल नहीं रोकना है, आराम से रोकना है। सलीमुल्लाह ने मौलानाओं को बुलाया। और कहा मुसलमानों को रोको। बोले साहब अभी रोक दे। बोले अभी नहीं, आराम से। और इन मौलानाओं ने फ्राइडे के प्रेयर में मुसलमानों से कहा कि स्वदेशी आंदोलन इस्लाम धर्म के खिलाफ है। मुसलमानों ने कहा कैसे? अरे बोले यार तुम लोग गंगा में पवित्र स्नान कर रहे हो, इस्लाम में मेंशन है ये। अरे चाचा, इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में। इस्लाम का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? 5 प्रिंसिपल है इस्लाम के। बस अगर वो 5 प्रिंसिपल कोई मुसलमान फॉलो करता है तो वो सच्चा मुसलमान है। ज़कात, ज़कात, जरूरतमंदों की मदद। वो जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। तुमको क्या पता कौन मुसलमान है कौन नहीं? तुम अगर नाम देख के ज़कात देते हो, जब भी मदद करना धर्म देख के नहीं, जाति देख कर नहीं, जरूरत देख के करना। ज़कात, रोजा, फास्टिंग, शरीर और मन की क्लीनिंग, नमाज 5 वक्त, ईमान, किस पे? पैगंबर पे। ईमान किस पे? अल्लाह पे। बस होली खेलने से कोई गैर मुसलमान नहीं हो जाता। मार्च के महीने में जब गेहूं की फसल कटती है तो सिर्फ हिंदू के खेत में नहीं कटती, मुसलमान के खेत में भी कटती है। वो उसको भी खुशी मनाने का अधिकार है। और अगर जब पढ़ने का मन करे तो अकबरनामा पढ़ लेना। तीज त्योहार ज्योग्राफी के होते हैं, भूगोल के। हाँ, नहीं खेलने का मन नहीं, मत खेलो, वो अलग बात हो गई। ये मत कहो हिंदुओं का त्योहार है,
हिंदुस्तानियों का त्योहार है। दिवाली हिंदुस्तानियों का त्योहार है। फसल कट रही है अक्टूबर के महीने में, धनतेरस सोने का सिक्का खरीदोगे आपातकाल के लिए। धन की बचत नहीं करोगे, सिर्फ हिंदू करेगा धन की बचत, मुसलमान नहीं करेगा। नहीं मना रहे हो अलग बात है। हिंदू धर्म को मानने वाला रोजा रखेगा, उसकी मन और शरीर शुद्ध नहीं होगी। अस्सी % साक्षरता वाला देश इतनी संकीर्ण मानसिकता का देश हो गया। जैसे जैसे इस देश में शिक्षा बढ़ी, वैसे वैसे इस देश में जाहिलियत भी बढ़ी। जैसे जैसे इस देश में शिक्षा बढ़ी, वैसे वैसे इस देश में जाहिलियत भी बढ़ी। हम सब अपनी मां को तो मां कहते ही, अपने दोस्त की मां को मां नहीं कहते। तो दोस्त की मां को मां कहने से अपनी मां के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। एक मुसलमान अगर मंदिर में सजदा कर लिया तो फेथ खत्म पैगंबर अल्लाह पे। एक हिंदू अगर मस्जिद में सजदा कर लिया तो फेथ खत्म हनुमान जी पे। और अगर इतने छोटे छोटे चीजों से फेथ खत्म हो रहा है तो वो फेथ दो कौड़ी का है। इतनी छोटी छोटी बातों से। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषिकेश मैं भक्त के हृदय में रहता हूं। यही बात कुरान भी कह रही है, अरशहुल ताला कल्ब मोमिन। मैं मोमिन के कल्ब यानी हृदय में रहता हूं। धर्म बहुत बड़ी चीज है यार। धर्म बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। अब स्वदेशी आंदोलन के समय रक्षा बांधा जा रहा था, मौलाना ने ये सब दिखाना शुरू कर दिया कि रक्षा बांधना इस्लाम में है। अरे बोले नहीं है भाई। मुसलमान धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन से अलग होने लगा। जब मुसलमान धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन से अलग होने लगा, हिंदू मुसलमान दंगा हो गया। दंगा हो गया, हिंदू मुसलमान दंगा हो गया। किससे लड़ रहे थे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते किससे लड़ने लगे? खुद से, अपने आप से लड़ने लगे। वाह देश, वाह देश, वाह। बुद्ध को भगा दिया तुमने। कबीर दास जी, संत रविदास जी, गुरु नानक देव जी, इन लोगों को क्लास के स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए था। कबीर दास जी को तो कंपलसरली इस देश में पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रेजुएशन में कंपलसरली। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। किसी भी व्यक्ति को अगर अध्यात्म समझना हो सबसे सरल तरीके से, तो उसके लिए सबसे आसान आदमी है कबीर दास जी। किसी भी व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझना है, किसी भी व्यक्ति को आसान तरीके से, तो कबीर दास जी से वो शुरुआत कर सकता है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, गुरु गोविंद दो खड़े। दो है ही नहीं, एक ही है। जो गुरु है वही भगवान है। हम छत्तीसगढ़ जाते हैं अड़गानंद महाराज जी के पास, उनको हम गुरु भगवान ही कहते हैं। शरीर के रूप में गुरु है और जागृत अवस्था में भगवान है। शरीर के दृश्य से गुरु है और जागृत अवस्था में भगवान है। हम दंडवत प्रणाम करते हैं लेटकर। ये देश है, ये सब आते हैं वहां छत्तीसगढ़ में। हिंदू भी आता, मुसलमान भी आता। और सुबह मैंने प्रोग्राम शुरू किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सोच रहा हूं पॉलिटी पढ़ा दूं उसमें जून के पहले सप्ताह से। योग और ध्यान, बड़े मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप ध्यान करा रहा हूं। सुबह 5 बजे ध्यान करा रहा हूं। 6 महीने का कोर्स कर लोगे तो जीवन बदल जाएगा। योग, ध्यान और ज्ञान। तो सोच रहा हूं सुबह वाली क्लास में पॉलिटी पढ़ा दूं। बहुत पढ़ाया हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ा दूं। और हो सकता है अगले 1-2 दिन में वो एक क्लिपिंग आ जाए पॉलिटी की।
मेरा तो नशा है पढ़ाई, बस मेरे लिए एक ही पूजा है, पढ़ाई। किताब, पढ़ाई, किताब, पढ़ाई। मेरा जीवन ही बदला किताब की वजह से। ये किताबें मुझे समझ में आने लगी। ये गायत्री महाविज्ञान, अभी हमारे एक मित्र हैं पटना के, निरंजन भाई, मैं गया था पटना के कार्यक्रम में, बड़ी जबरदस्त किताब गायत्री महाविज्ञान, पतंजलि, अरे वो शांति कुंज की। मतलब यहाँ वो किताबें रखी हैं जो मैं अभी पढ़ा नहीं हूं, जितनी पढ़ लिया वो तो शेल्फ में चली गई। किताबों से दोस्ती कर लो, कभी धोखा नहीं देंगी। बाबा साहब अम्बेडकर को देखो, किताब लिए खड़े हुए। वो इस बात का सूचक है कि इसी किताबों ने हमें भगवान बनाया। तुम्हारे सोचने की क्षमता, तुम्हारे समझने की क्षमता। दंगा शुरू हो गया, हिंदू मुसलमानों में दंगा शुरू हो गया। जब हिंदू मुसलमानों में दंगा शुरू हुआ तो एक मुस्लिम डेलीगेशन किसके नेतृत्व में? आगा खान, ध्यान देना, आगा खान, 1906, आगा खान के नेतृत्व में और आईसीस जी के नेतृत्व में नील नदी का नाम है, इजिप्ट में। आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम डेलीगेशन शिमला पहुंचा, वाइसरॉय मिंटो से मिलने के लिए। साहब नमस्कार। हाँ, मिंटो ने कहा, और खान साहब क्या हाल है? ये सब सामंत हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, इसमें कोई कॉमन एजुकेटेड मुस्लिम, मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास का मुस्लिम नहीं, सब सामंत। और वाइसरॉय से मिलने पहुंचे मिंटो से शिमला। बाबूजी, हाँ, बोला खान साहब बताओ। अरे बोले बाबूजी, बाबूजी समर्थन चाहिए बाबूजी, और चूंकि आपकी सेवा कर रहे हैं बाबूजी तो सुरक्षा भी चाहिए बाबूजी, सुरक्षा भी चाहिए बाबूजी, समर्थन चाहिए, और कुछ बाबूजी गिफ्ट विफ्ट मिल जाता तो और अच्छा होता। हाँ, वाइसरॉय ने कहा एकदम गिफ्ट दिया जाएगा भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा, तोहफा आपको दिया जाएगा, आप सरकार का मदद कर रहे हैं। पर सरकार से भिखमंगों की तरह नहीं मांगा जाता, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाओ, बर्बाद उत्थान समिति बनाओ, एनजीओ, एनजीओ फाइल लाके तो तब तो दस्तखत करें। तो यहीं पे जन्म हुआ किसका? मुस्लिम लीग का, 1906। ये देखो कहानी कैसे बनी मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। पूरी पृष्ठभूमि क्लियर हो गई? पढ़ो यार मस्ती से, आग लगे बस्ती में, पढ़ो यार मस्ती से, सोच के पढ़ो, समझ के पढ़ो, बचाओ अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, इस दुनिया को। लेकिन मन की शक्ति और शरीर की शक्ति के बिना नहीं कर पाओगे। और जितने लोग असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, सिर्फ शिक्षार्थी विद्यार्थी ही नहीं, वो भी सुबह मेरे साथ ध्यान योग कर सकते हैं। और ऐसा तरीका योग और ध्यान का सिखा दूंगा कि 15 दिन आप करिए, आपको क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। ये सांसें है ना, ये क्रांति है, ये सांसें नहीं है, ये क्रांति है, क्रांति। सांस खत्म, जीवन खत्म। ये सांसें नहीं है, ये क्रांति है। 5 से 7 का प्रोग्राम है मेरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम का नाम है। 501 रुपया महीना, सिर्फ मई तक जो एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद 2100 रुपया। उसके बाद 2100 रुपया। मई में ले लिया एडमिशन तो पूरे साल तक महीने में 500 रुपया दो, पढ़ो, ध्यान करो, योग करो, पढ़ो।
और शाम को तो प्रोग्राम चलाएंगे ही, शाम को तो करंट इश्यूज पे चलाएंगे। ये देखो, पता चला मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ। 1906 मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में कहा सरकार से कि साहब हमको पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 के अमृतसर अधिवेशन, मुस्लिम लीग ने 1909 के अमृतसर अधिवेशन में क्या मांगा? सेपरेट इलेक्टोरेट। सरकार से कहा साहब हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमें जो है सेपरेट पृथक निर्वाचक मंडल दे दीजिए। इसी पृथक निर्वाचक मंडल ने पाकिस्तान को जन्म दिया। 1909 का जो अधिनियम आया, 1909 का जो अधिनियम आया, उसमें सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट ने पाकिस्तान की नींव रखी। हमारा ही क्षेत्र है, जिसको तुम आज पाकिस्तान कहते हो ना, वो हमारा ही क्षेत्र है, हमारी टेरिटरी है वो। हम पिछले 70 साल से नाहक में कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। हमें पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा है। अगर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हमारी टेरिटरी है। हमारी टेरिटरी, हमारी। इसी सेपरेट इलेक्टोरेट ने, इसी सेपरेट इलेक्टोरेट ने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। मंडे को पढ़ाएंगे, मंडे को बताएंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट बना कैसे है। लेकिन सैटरडे संडे छुट्टी तो नहीं हुआ करेगी, सुबह वाली क्लास में छुट्टी नहीं हुआ करेगी सैटरडे संडे में। सैटरडे संडे रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा, मंडे से फ्राइडे लाइव, मंडे से